Hello guys, this is Ankit and you are watching my YouTube channel Ankit Shah Vlog. Friends, today I am going to tallest mountain of Chhattisgarh, which is Dalha Pahad, situated near the Akaltra town. Friends, look at that. This is the Dalha mountain, what I am talking about it, and we are reaching shortly. Look at this beautiful place full of with many of tree and plants, and the forestry department has run many campaign for the save the forestry and the plant and other things. So this place is situated near the Akaltra town adjoining to the village of Pori Dalha and Kadghari is well as known for this nature beauty and the religious place, a rich background of traditional culture heritage. The remnant of some of the god ideal are still worshipped by the people residing in nearby village and even coming from the place of Chhattisgarh. The people are attracted and spirituality tied with the Siddha Muni Ashram, Vishveshwari, Chaturbhuji, Ardhanareshwar and Nageshwar. There are the natural water springs convert to the Surya Kund and the Pavan Kund. River Lilagar and its green surrounding have also contributed to its beauty of splendor of Dalha Pahad. So next I will talk in Hindi. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और जैसे कि आप देख ही रहे थे, मैं इंग्लिश पे व्लॉगिंग कर रहा था और मेरे व्लॉग करते करते ही आप देख सकते हैं कितने सारे श्रोतागण अब आ चुके हैं और कीर्तन कुछ ही पलों में शुरू भी होने वाला है। दल्हा पहाड़ के ऊपर तो वैसे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी, पर इस आश्रम और इस आश्रम पे होने वाले कीर्तन की जानकारी केवल और केवल आपको इसी चैनल पे मिलेगी, क्योंकि इस आश्रम पे जो सदस्यगण होते हैं जो हर महीने की पूर्णिमा को जो कीर्तन करवाते हैं, उन सदस्यों में हमारी फैमिली भी एक सदस्य है। तो इसके नाते हम भी हर साल के जनवरी माह के प्रथम पूर्णिमा को हमारे द्वारा इस कीर्तन का आयोजन किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आश्रम बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही साफ़ सुथरा सा। जो यहाँ पे रहते हैं, जो ये आश्रम को मेंटेन करते हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर साफ़ सफाई से इसको रखा हुआ है, क्योंकि जो आश्रम के सिद्ध मुनि जी थे, जिनका फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ के सिद्ध मुनि थे जिनका यहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। देखिए उस मयूर को कैसे वो अपना नृत्य दिखा रहा है। और ये जो मयूर है, और कभी कभी एक और मयूर है इस आश्रम में, तो 2 मयूर हैं और वानर सेना तो भैया पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। कुछ ही पलों में यहाँ पे अब कीर्तन शुरू हो जाएगा। लगभग अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और जो पंडित जी के आने का समय है वो लगभग 8:30 से 9 बजे के आसपास है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी दोपहर का मध्याह्न भोजन होगा, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। यहाँ आज भी प्राकृतिक अवस्था में जो भोजन का निर्माण है किया जाता है। सामने आप देख रहे हैं, ये जो गोबर से लिपाई वाले चूल्हे हैं और लकड़ी हैं, इससे ही यहाँ पे भोजन को बनाया जाता है, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारे जो सिद्ध मुनि जी हैं, उनका ये समाधि स्थल है। तो कीर्तन से पहले इस समाधि स्थल को पुष्पों से अलंकृत किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पे। सामने मेरी वाइफ है और ये यहाँ पे पुष्पों से रंगोली बना रही है। और क्योंकि जब पूजा किया जाता है तो इसे बहुत ही सुंदर हार से श्रृंगार किया जाता है, रंगोली से इसका श्रृंगार किया जाता है। थोड़े ही देर में बहुत सारे लोग यहाँ पे अब आना शुरू हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आगे इसके बारे में आपको थोड़ा और बताऊंगा। वहाँ ऊपर फूलों से सजावट का कार्य चल रहा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और बुआ जी। ये जो मयूर है, इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वो मयूर भी बहुत ही आके इनके साथ अच्छे से खेल रहा था। प्रातःकाल इस मयूर के दर्शन, और मतलब आप जब ये प्राकृतिक रूप से इसको आप फील करेंगे, मतलब मैं आपको कैमरे पे ऐसा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आप जब वहाँ पे रहेंगे ना, तो आपको सही में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे यहाँ पे।
तो नीचे उस प्यारे से मयूर और अपनी प्यारी सी फैमिली को साथ छोड़ के मैं ऊपर यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं फूलों से श्रृंगार कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से अब रंगोली से इसको सजाया जा रहा है। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे रंगोली से सजाया जाता है। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस कीर्तन को, वो उनकी फैमिलीज़ अपने अपने हिसाब से यहाँ पे रंगोली की सजावट करते हैं। तो आगे मैं अब जाता हूँ, मुझे भी अब कपड़े चेंज करने हैं। जो पूजा के लिए मेरा जो वस्त्र है, पीला वस्त्र, उसे भी पहनना है क्योंकि कुछ ही देर में अब पूजा प्रारंभ होने वाली है। कीर्तन गाने वाले हैं वो आ चुके हैं, उनकी आवाज़ मेरे बैकग्राउंड में आपको सुनाई देना शुरू हो चुका है। तो पूजा प्रारंभ हो चुकी है और ये जो वीडियो फुटेज है ये मेरे पापा के मोबाइल फ़ोन से बनाया गया है। तो इमेज क्वालिटी थोड़ी सी आपको कॉम्प्रो करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जो बनाता हूँ वो आईफोन से बनता है, तो उसकी वीडियो क्वालिटी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। आप देख रहे हैं कि पूजा प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पे लगभग 6 विशिष्ट जगहों पे पूजाओं को किया जाता है। पहला है गुरु जी का, जो यहाँ पे मैं अब करने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तस्वीर लगी है जो श्री सिद्ध मुनि जी की थी। इसके बाद यहाँ पे थोड़े आगे मैं जाऊँगा, यहाँ पे जो ध्वज है, ध्वज खंबा है जो, इसका पूजा किया जाता है। ये 108 मीटर का ध्वज फहराया जाता है नाग पंचमी के दिन और यहाँ पे भव्य मेला लगता है। ध्वज चबूतरे की पूजा करने के बाद हमें गणेश जी की एक प्रतिमा है उसकी पूजा करनी होती है। गणेश भगवान जी की प्रतिमा जो कि सूर्य कुंड के जस्ट पीछे में ही है, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे गणेश जी की पूजा होगी। और गणेश जी की पूजा करने के तत्पश्चात हम ये जो सूर्य कुंड आप जो सामने देख रहे हैं, इस सूर्य कुंड की पूजा होगी। इस सूर्य कुंड की बहुत चमत्कारी आप इस पानी को मान सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग इस सूर्य कुंड के पानी को अपने बोतलों में और घर पे रखते हैं और जैसे गंगा जी का सम्मान करते हैं और अपने घर पे पूजा में यूज़ करते हैं, वैसे यूज़ करते हैं। लोगों का कहना है कि इससे बहुत सारे चर्म रोगों का भी इलाज हुआ है, मानसिक रोगियों का भी इलाज हुआ है। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, पेड़ के नीचे भगवान शिव हैं, उनकी पूजा है, तो भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। तो आप देखते रहें, मैं पूजा विधान भी आपको धीरे से बताऊँगा, तो वीडियो को आप देखते रहिए। अब हम जा रहे हैं श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में। तो इस मंदिर की भी बहुत विशिष्ट यहाँ पे मान्यता है। आसपास के लोग यहाँ हनुमान जी के पास अपनी मन की मुरादें लेके आते हैं, जो कि पूर्ण भी होती है। तो प्रातःकाल की पूजा समाप्ति के बाद अब आ चुका था दोपहर का भोजन का वक्त और जो बहुत सारे लोग हैं वो आ चुके हैं, जिनके लिए यहाँ पे प्राकृतिक रूप से भोजन का निर्माण किया जा रहा है। आज भी लकड़ी का वो जो चूल्हा आप देख रहे हैं, इसी में खाना को बनाया जाता है। यहाँ पे जो लकड़ियाँ यूज़ होती है उसे किसी पेड़ पौधों से काट के नहीं, अपितु जो ज़मीन पे पड़ा हुआ रहता है पहाड़ में या आसपास के खेतों में, उसी लकड़ी को ही लाते हैं, क्योंकि महीने में एक बार ही ये प्रोग्राम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पंगत है, चटाइयाँ हैं, ये लग रही है। भोजन का वक्त भी हो गया है, आगंतुक हैं, जो डिवोटी हैं, ये सब आ चुके हैं, कीर्तन प्रारंभ हो भी चुका है। तो
तो अब कुछ ही देरों में भोजन भी प्रारंभ हो जाएगा। सामने आप देख रहे हैं ये ज्ञानेश्वर भैया हैं। यही भैया हैं जो 12 महीने इस आश्रम को सँभालते हैं, साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखते हैं। भोजन भी इनके ही आदमी बनाते हैं जो हमें पूर्ण प्राकृतिक रूप का अनुभव कराता है। और देख सकते हैं भोजन के लिए सब बैठ चुके हैं। आज भी यहाँ पे एक मान्यता है, मतलब आप इसको मॉडर्नाइज़ नहीं कर सकते, मतलब बुफ़े सिस्टम से यहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि बैठ के पंगत पे खाने का ही यहाँ पे रिवाज है। शहर से आए हुए मॉडर्न लोग हों या गांव के सीधे साधे लोग हों, सब समभाव से यहाँ पे बैठते हैं। यही हमारे जो मुनिश्री थे इनकी मान्यता थी। अब मैं एक प्यारी सी बच्ची से आपको मिलाना चाहूँगा। इसे आप शायद पहचान गए होंगे, जो मेरे पहले के व्लॉग को अगर देखे होंगे तो आप देखिएगा और इस बच्ची के बारे में बताइएगा। तो लगभग भोजन अब समाप्ति का दौर है दोपहर का, लेकिन समाप्ति तो नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे दिन भर गांव वाले या कोई ना कोई आते ही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूजा स्थल था और ये रहा कीर्तन का स्थल। यहीं से सब जो आने वाले हैं कुछ पल अपना देते हैं कीर्तन में। और कीर्तन का मूल मंत्र है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तो प्रथम दिन का पूजा पाठ और कीर्तन समाप्ति के बाद आज दिन था दूसरा। और यहाँ पे आज मतलब लगभग 9 बजे जो कीर्तन है वो समाप्त हो गया। कीर्तन समाप्ति के पश्चात गुरु जी का जो तस्वीर था उसे अब कमरे के अंदर ले जाया जाएगा। तो मैं आपको कुछ ही देरों में वो जो मुनि श्री का जो रूम है इसका आपको एक दर्शन दिखलाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। हम ऊपर जाने ही वाले थे कि जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आए हुए थे और यहाँ पे जो भविष्य में बनने वाली चीज़ें हैं इसके बारे में मेरे जो पिताश्री हैं इनके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो मैं जा रहा हूँ ऊपर आपको दिखाने। ये जो दर्शन आप करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही मुश्किलों से मिल पाता है, मतलब जो वहाँ पे रहते हैं वो भी वो उस रूम का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए चलते हैं वो मुनिश्री के रूम के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज भी ब्रिटिश ज़माने का, उससे भी पुराने समय का ये जो पंखा है जो हाथ से चलता है और सागौन की लकड़ी से बना हुआ है। और अंदर में जो इनका विश्राम जो बिस्तर है ये भी लकड़ी से, सागौन की लकड़ी से बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा अंदर जाके दिखाऊंगा मुनिश्री का वो जो दुर्लभ तस्वीर है। हालांकि ये रूम ही अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि ये रूम कभी खुलता नहीं है, बहुत ही कम क्षणों में ही इसका खोला जाता है और बहुत ही सीमित लोगों को ही यहाँ पे प्रवेश दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर है पंखा, ये मुनिश्री का विश्राम जो बिस्तर था। और ये रहा इनका जो दुर्लभ तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली बार है जो कभी किसी के पास नहीं है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं ये थे जो सिद्ध मुनि हैं जिनके बारे में विख्यात है, आसपास के लोगों में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। तो ऐसा था ये मुनिश्री का रूम। और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा ये जो 12 लोगों का जो यहाँ के सदस्य थे, इसमें से एक मेरे जो बड़े पापा जी थे श्री भरत लाल गौरहा, तो उनका भी नाम आज भी है, उन्हीं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आप देख रहे थे मुनिश्री का
रूम का एक वीडियो फुटेज। तो आगे हम अब चलते हैं। कुछ ही देरों में अब यहाँ से विदाई लेने का वक्त भी आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से जाना बहुत अजीब सा लगता है हमें, मतलब उदासी सा आ जाता है। अच्छा तो नहीं लगता है यहाँ से जाना, पर क्या करें, वक्त और समय हालात ऐसे होते हैं कि हमें अपने अपने फिर से गृह स्थान जाना ही पड़ता है। और आप देख सकते हैं इस आश्रम में हम जितना भी रहें, जितना भी समय बिताते हैं, बहुत ही जल्दी क्षण भर में ही वो समय चला जाता है। तो ज़रूर आप भी इस आश्रम में आएँ, किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर पूर्णिमा के दिनों में आएँगे तो आपको थोड़ी-सी चहल-पहल आपको मिल जाएगी। तो ये रहा श्री सिद्ध मुनि जी का आश्रम दलहा पहाड़, जो कि अकलतरा डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा के पास में स्थित है। ग्राम कटघरी से लगा हुआ है पौड़ी दलहा। तो मैं अब यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ और इन वीडियो के कुछ छोटे से पलों को आप देखते रहिए। जो ऑफिसर्स आए थे, ये भी ये प्यारे से पक्षी जो मयूर है, इसको देख के मंत्रमुग्ध हो गए और इनके साथ वो भी खेलने लग गए, वीडियो बनाने लग गए। जो एक अपने प्रोफेशन में जो सीरियस रहते हैं, वो यहाँ पे आके हर चीज़ों को भूल जाते हैं। ये यहाँ पे आके आज सिद्ध हो गया। तो आप भी ज़रूर इस आश्रम में आएँ और यहाँ के एकांत का और प्रकृति के साथ जुड़ने का अपना ही एक मज़ा है, इसको लीजिए। तो मैं इसके साथ ही अब इस वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ट्रैवलिंग और लाइफस्टाइल वीडियो के लिए धन्यवाद।